नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम भविष्य दर्पण में। दर्शकों, कहा जाता है कि जीवन में अगर उत्सुकता ना हो तो जीवन का कोई मतलब नहीं होता। हमें दुनिया जहान के बारे में तो उत्सुकता होती ही है, साथ साथ हम अपने बारे में भी बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मददगार साबित होता है ज्योतिष। और इसी क्रम में हम आपको आजकल जानकारी दे रहे हैं राशियों के बारे में, ताकि आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकें। आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य जेपी सिंह जी। अगर आप भी चाहते हैं कुछ जानना तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ साथ कागज़ और कलम लेकर बैठिए, ताकि अगर आपकी राशि तुला है तो आप बहुत कुछ जान सकें अपने बारे में। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं राशियों के बारे में। 12 राशियां होती हैं, अब तक हम चर्चा कर चुके हैं कन्या राशि तक। आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तो सबसे पहले जानूंगी कि इस राशि के जो जातक होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गंगणपतये नमः। तुला राशि के लिए अगर हम सबसे पहली चीज़ कहें इसके चिन्ह के आधार पर कि बिल्कुल बैलेंस्ड राशि है। इस राशि के स्वामी शुक्र हैं और इस राशि के व्यक्ति खास तौर पर अगर उनकी नेचर देखी जाए तो बिल्कुल बैलेंस्ड होती है। अगर उनके स्वभाव में एक चीज़ नोटिस करी जाए कि वह सुख दुख में समान रहेंगे, हर व्यक्ति के साथ वो समान स्वभाव रखेंगे, हर स्थान पर उनके व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन नहीं आता। कई बार देखा जाता है व्यक्ति घर में कुछ और व्यवहार करता है और बाहर कुछ और करता है, वो अपनों के साथ कुछ और करता है, बाहर वालों के साथ कुछ और करता है। ऐसी स्थिति में तुला राशि बिल्कुल विपरीत है, वो हर जगह एक समान बैलेंस्ड करके चलती है। दूसरी चीज़ है तुला राशि की सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ये थोड़े से शौकिया मिजाज होते हैं। कारण क्या है, शुक्र स्वामी है तो स्वामी का कुछ तो स्वभाव आएगा ही। अब इस स्वभाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या आती है, सौंदर्य प्रिय। सौंदर्य प्रिय की बात अगर कहें तो फैशन इंडस्ट्री में जितने भी व्यक्ति हैं, अगर उसमें सबसे ज़्यादा महत्ता देखी जाए तो तुला राशि वाले व्यक्तियों का स्वभाव वहाँ देखने को बहुत अधिक मिलेगा, या कहें वहाँ तुला राशि वाले व्यक्ति बहुत अधिक मिलेंगे। दूसरी बात है, तुला राशि वाले व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण आता है शुक्र के प्रभाव में ही दूसरी चीज़ आती है कि यह हर चीज़ की जो गहराई तक जाने की एक इनकी आदत होती है कि ये कहें इस नेचर में एक ये आता है कि हर चीज़ की डीप डेप्थ में जाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से होगा, ये मुझे कार्य किस तरह से करना है, या कार्य कुशलता उसे कह लें तो ये निपुण होते हैं उसमें। तुला राशि के एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और देखी जाती है, तुला राशि हमेशा दूसरों के भले के लिए कार्य करने में और दूसरों से भला सुनकर उसको अपनाने में महत्व रखती है, या कहें उसमें एक स्वभाव आ जाता है। ये सारी चीज़ें अगर तुला राशि में हम देखते हैं तो एक चीज़ और हम समझ लेते हैं तुला राशि के व्यक्तियों के लिए कि तुला राशि वाले व्यक्ति जीवन में हमेशा उत्साही रहने वाले व्यक्ति हैं, या कहें जीवन में हमेशा एक पग पर ये सोच के नहीं चलते या नेगेटिव नहीं होते। जबकि इसके विपरीत कई राशियों में देखा जाता है कि बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे अब कर्क राशि के स्वभाव को ले लिया जाए तो ये बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसी स्थिति क्यों होती है, क्योंकि चंद्रमा जब भी क्षीण होगा या चंद्रमा की स्थिति जब भी क्षीण होगी तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, पर तुला राशि में ऐसी स्थिति नहीं देखी जाती। तुला राशि के स्वामी की ही ये महत्ता है कि वह सौंदर्य के साथ में साथ जीवन की हर सुंदर चीज़ को अपनाते हुए चले जाते हैं। और तुला राशि वाले व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में एक चीज़ हमेशा अपना के चलते हैं, और वह है कि किसी का भी भला किसी प्रकार से भी हो सके तो वो करने को अग्रसर रहते हैं। और सौंदर्य की बात कहें या समुद्र शास्त्र के नियम की बात करें तो इनके नेत्र बहुत सुंदर देखे जाएंगे। जब भी आप देखेंगे तुला राशि के व्यक्ति के तो इनके नेत्र बिल्कुल कहेंगे मृग नयनी जैसे, यानी कि मृग जैसे नयन होंगे। तुला राशि की ये सबसे बड़ी महत्ता है। ये सारी चीज़ें हमने एक राशि के आधार पर जब समझी तो जीवन में एक चीज़ सरल हो जाती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जब भी आप संबंध जोड़ते हैं या किसी तरह का भी व्यक्तित्व आप अपनाते हैं तो वहाँ पर आप उसकी राशि के आधार पर उसकी नेचर को पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं, या ये समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति की नेचर में ये सब चीज़ें हैं या होंगी, क्योंकि ये तुला राशि के हैं। और उसके साथ अपना तारतम्य या कह लीजिए एडजस्टमेंट आप बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही उसका व्यक्तित्व मालूम है। क्योंकि तुला राशि के स्वभाव को जानना कोई बहुत कठिन नहीं है, बड़े सरल स्वभाव के ये व्यक्ति होते हैं, तो इनको बहुत जल्दी आप पहचान सकते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। जब भी तुला लग्न होगा तब भी आपको नेचर देखने को मिलेगी। अब इसके लिए एक उदाहरण है हमारे जीवन में, राजनीति के शिखर प्रधानमंत्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका तुला लग्न था और लग्न में ही शनि। अब तुला लग्न है तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि सुख दुख में समान रहे, जीवन की हर ऊंचाई को इन्होंने छुआ, और साथ में एक बहुत अच्छी बात यहाँ देखी कि हर चीज़ को खुशी से अपनाते चले गए।
और आज जीवन के इस पग पे जब वो बिल्कुल कह लीजिए बिस्तरे पर हैं या कह लीजिए बिल्कुल चल फिर भी नहीं सकते, तब भी वो निरुत्साह या उत्साहहीन नहीं होते। वो हमेशा एक चीज़ मान के चलते हैं कि देखिए हर व्यक्ति के लिए एक चीज़ लागू होती है, ये शरीर बूढ़ा होता है, मन बूढ़ा नहीं होता। ये उनका व्यक्तित्व है। अब ऐसी स्थिति में मुझे एक बात याद आती है, कहा जाता है एक बार चीन के साधु हैं लाउस, उनकी एक बात मुझे यहाँ याद आ गई। उनसे कोई भी ये पूछता था आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहते हैं मैं शमशान जा रहा हूँ। उनसे पूछने के बाद वो व्यक्ति बड़ा अचंभित हो जाता था जब भी उनसे कोई ये प्रश्न पूछता था। तो उनसे फिर एक दिन किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं? कहते तुम मुझसे सिर्फ ये पूछते हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, यानी मेरे शरीर के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो शमशान की तरफ तो बढ़ रहा है, पर कभी तुम मेरे मन के बारे में पूछो तो वही युवा है और वो आगे बढ़ता रहा है, जवानी लेता जा रहा है। जितना समय बीतता जाता है वो जवान होता चला जाता है, वो तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं। यही कारण है कि मन की धारणा को अगर हम देखें तो मन को हमेशा ये चीज़ समझानी होती है कि तुम बूढ़े नहीं हो, तुम्हें हमेशा अग्रसर होना है। आप देखते हैं 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र के व्यक्ति भी ऐसी बातें करेंगे या ऐसा अपना उनका औज होगा कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि यार ये तो हमसे भी आगे हैं। ऐसी स्थिति कब होती है? जब मन जवान होता है या मन में उमंग होती है कि मुझे जीवन जीना है और जीवन की हर ऊंचाई को छूना है। और जब मन बूढ़ा हो जाए तो आदमी 40 साल की उम्र में कहने लगता है बस अब बहुत कुछ हो गया यार, अब बहुत कर लिया। 50 साल की उम्र में कहता है अब तो जाने का समय आ गया है। तो ऐसी स्थिति कब होती है? जब मन यहाँ छोड़ देता है आपका साथ। तो ये तुला राशि के व्यक्तित्व की हमने बात करी और इसको समझा, तो इसको भी आप अपना के अपने जीवन में उन व्यक्तियों को पहचान सकते हैं जो तुला राशि से जुड़े हुए हैं। जी, यहाँ पर हमने जान लिया कि तुला राशि का नेचर कैसा होता है। बहुत कुछ अभी आपसे जानूंगी, लेकिन महेश जी है यूपी से, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। मुझे लगता है कि इनसे संपर्क टूट गया है। उमेश जी हैं भिवानी से, बात करते हैं उनसे। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्कार जी, बोले। सर मैं महेश बोल रहा हूँ हाथरस से। जी बताएं। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/6/79। 18/6/79। जी, जन्म का समय? शाम को 2:45 बजे। 2:45 का जन्म है आपका, दोपहर का? जी हाथरस। जी, जन्म स्थान आपका हाथरस है, यूपी? जी जी जी। क्या जानना चाहेंगे आप? सर मैं वैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक कोचिंग सेंटर भी खोलना चाहता हूँ। तो क्या इस तरफ मेरी संभावना है कुछ? बिल्कुल खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि दशम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में, और दशम भाव के बृहस्पति की अभिव्यक्ति है कि टीचिंग लाइन में आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तुला लग्न है आपका, सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। ऊपर से मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी ही बृहस्पति है, तो शैक्षणिक कार्य में आप बिल्कुल अग्रसर हो सकते हैं। शुक्र की महादशा है, अंतर बृहस्पति का चल रहा है, बहुत सुंदर समय है इस वक्त, ये जरूर कार्य करिए और मंगल में ही होगा आपका ये कार्य। जी, तो इनकी समस्या का समाधान हो चुका है। आचार्य जी, मेरे मन में सवाल उठ रहा था कि हमने जान लिया तुला राशि के बारे में, आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। अर्चना जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्वागत करते हैं उनका। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। अर्चना जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सवाल करें। हाँ जी, मैं ऐसा है कि ये ना मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था। जी, डिटेल्स बताएं उनका। हाँ जी, ये उनका है 11 सितंबर 1964। जी, जन्म का समय? 11:30 बजे दिन को। जी, जन्म स्थान क्या है आपके पति का? अजमेर। अजमेर का जन्म है। जी, क्या जानना चाहेंगे उनके बारे में? बैंक के कोर्ट केस चल रहे हैं, उसके बारे में पूछना था, मकान से संबंधित, उनकी माता के साथ। जी, कुंडली लगभग बनकर तैयार है, जानेंगे आचार्य जी क्या बताना चाहेंगे आपको? देखिए, सुन के बड़ा कष्ट हुआ कि माता के साथ ही कोर्ट केस चल रहे हैं। एक बच्चा अपनी माँ के साथ ही कोर्ट में खड़ा हुआ है सामने सामने। अब ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है, इसे समझने की कोशिश करते हैं पत्रिका के माध्यम से। वृश्चिक लगन है, स्वभाव में ये बात ज़रूर आ जाती है कि मुझे मेरा हक चाहिए, या कह लीजिए अगर कोई बात कह दी मन में रख ली है, क्योंकि हम इस चीज़ पे भी चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के स्वभाव की भी। अब यहाँ पर लगन की महत्ता इतनी अधिक हो गई है कि वो बाकी चीज़ों को नीचे कर देता है। मकर राशि है और शनि की महादशा चल रही है, और शनि में ही अंतर चल रहे हैं बुध के। जहाँ तक कोर्ट केसेस का सवाल है, निश्चित तौर पर ये कोर्ट केसेस इनके लिए
वो कष्टकारी होंगे, क्योंकि माता के साथ संबंध खराब होने के साथ पूरे कुटुंब के साथ यहाँ संबंध खराब करता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इसी साल के अंत तक ये कोर्ट केसेस समाप्त हो जाएंगे। बस इनको शनि की आराधना करनी चाहिए, शनि की पूजा करनी चाहिए, और आज से उत्तम दिन इन्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज शनिचरी अमावस है। तो शनि की आराधना करें, शाम को जाकर एक छोटा सा उपाय कर लें। इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। अगर कोई और शनि की महादशा चलने वाले जातक हैं तो उनके लिए भी कह दूं कि वो भी ये उपाय कर सकते हैं। एक नारियल लेना है, ख़ास तौर पे उस नारियल को शनिदेव के आगे जाके तोड़ना है, और एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 800 ग्राम उड़द की दाल आप लेनी है। उसमें से 800 ग्राम उड़द की दाल में से एक मुट्ठी दाल निकालकर कपड़े में बांध के पोटली बना लेनी है, काले धागे से बांध लेना है, और सरसों का तेल भरकर उस नारियल के अंदर दीपक की तरह जला लेना है उसको, और बाकी दाल जो है शनिदेव के आगे अर्पित कर देनी है। और इससे शनिदेव की आरती करनी है आपको, और आराधना करके ये दीपक वहीं छोड़ देना है, और वहाँ से कोई प्रसाद लेके नहीं आना है, और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। ये छोटा सा आप कार्य कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपको ये कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे आपके, और शनि की शांति भी हो जाएगी। बहुत सरलतम उपाय है, सिर्फ ये आज भी इतना महत्वपूर्ण कार्य कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर इनकी समस्या का समाधान हो चुका है। दीपक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। जी दीपक जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सवाल करें। हेलो जी, मैं राकेश बोल रहा हूँ जी, सोलन से। राकेश जी बताएं किसके बारे में जानना चाहेंगे? मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जन्म तिथि बता दें। 15 अप्रैल 1971। जी, जन्म का समय 5:30 शाम को। जी, जन्म स्थान क्या है आपका? सोलन, हिमाचल प्रदेश। सोलन। जी, क्या जानना चाहेंगे राकेश जी अपने बारे में? हाँ जी, क्या जानना चाहेंगे अपने बारे में? मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ, कोई भी काम मेरा बन नहीं रहा है मैम। ना तो मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है, मानसिक परेशानी बहुत ज्यादा है, और कुछ भी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत में हूँ अभी। देखिए राकेश जी, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपनी पत्रिका के माध्यम से ये समझना होगा कि क्या मूल कारण है कि ये मानसिक परिणाम बन रहे हैं। अब ये समझ लें, ये जीवन भर आपके लिए कार्य आएगा, आगे काम आएगा, क्योंकि चंद्रमा निचस्त है और चंद्रमा की ही महादशा चल रही है। तो निश्चित तौर पर ये मानसिक कलह देगा, मानसिक प्रताड़ना देगा आपके लिए। अब इस स्थिति में करना क्या चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको करना चाहिए, चंद्र को बलि करना चाहिए। एक तो चंद्रमा को जल देना है आपको पूर्णिमा के दिन, और चंद्र दर्शन करने हैं, साथ में ही चंद्रमा का दान भी करना है। सफ़ेद कपड़े में 1.25 किलो चावल बांधकर शिवजी के मंदिर में ये सायंकाल आप रख के आएँ। दूसरा कार्य अब एक छोटा सा कर सकते हैं, सिद्ध ऑयल जो हमने निर्मित करे हैं उनमें चंद्र की शांति के लिए हमने भी ऑयल बनाया है। नवग्रह ऑयल में एक चंद्र के लिए ऑयल है, उसका 43 दिन तक आप लगातार दीपक जलाइए, कि चंद्र शांति भी होगी और मानसिक कलह भी आपकी समाप्त होगी। तो निश्चित तौर पर ये दोनों उपाय आपको करने हैं, और इससे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। जी, आचार्य जी लगातार कॉलर्स भी लाइन पर है। मेरे मन में भी कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खास कार्यक्रम जारी रहेगा, तो ब्रेक के बाद भी रहिएगा हमारे साथ।